सुनीता के घर में इस वक्त खुशी से ज्यादा टेंशन का माहौल था। एक तरफ भाई की शादी का उत्साह था तो दूसरी तरफ सास की जिद और ससुर का पड़ोसियों को दिया हुआ वादा। लेकिन असली धमाका तब होता है जब कार्तिक का छोटा भाई समीर घर में आता है और उसके हाथ में एक सुनहरी चमक वाली शादी का कार्ड होता है। अरे भाई भाभी मम्मी जरा यहाँ तो देखिए, मेरे सबसे पक्के यार अमित की शादी पक्की हो गई है। और जानते हो शादी कब है? अगले महीने की 10 तारीख को। अमित ने साफ कह दिया है कि अगर मैं उसकी शादी में नहीं गया तो वो मुझसे दोस्ती तोड़ देगा। जैसे ही समीर ने 10 तारीख का नाम लिया, घर के बाकी सदस्यों के चेहरे का रंग उड़ गया। ये क्या मजाक चल रहा है? 10 तारीख है या कोई आफत? माँ जी की मौसी की पोती की शादी 10 को, मेरे सगे भाई हरपाल की शादी 10 को, पड़ोसन की बेटी की शादी 10 को और अब तुम्हारे दोस्त की शादी भी 10 को। क्या पूरी दुनिया ने कसम खा रखी है कि एक ही दिन में सब कुंवारे अपनी आजादी खोएंगे? देख बहू, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मेरी बहन से भले ही मेरा मन मुटाव रहा हो, लेकिन उसने इतने सालों बाद बुलावा भेजा है। अगर मैं नहीं गई तो वो सोचेगी कि मैं अभी भी पुरानी बातें दिल पर लेकर बैठी हूँ। मुझे तो वहां जाना ही पड़ेगा। माँ जी, आप अपनी मौसी की पोती की बात कर रही हैं जिसे आपने बरसों से देखा तक नहीं, और यहाँ मेरे सगे भाई की शादी है। अगर मैं अपने भाई की शादी छोड़कर कहीं और गई तो समाज मुझे जीने नहीं देगा। कार्तिक, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे बाबा मैं क्या बोलूं, एक तरफ साला, एक तरफ माँ की इज्जत और एक तरफ पड़ोस का धर्म, और अब ये समीर का यार आ गया। माँ, हम दो जगह कैसे जा पाएंगे? देखो बच्चों, बात सिर्फ जाने की नहीं है। पड़ोसन विमला जी ने पूरे मोहल्ले के सामने मुझसे वादा लिया है। मैं इस मोहल्ले का सबसे बुजुर्ग और मान सम्मान वाला आदमी हूँ। अगर मैं उनके यहाँ नहीं गया तो लोग कहेंगे कि शर्मा जी बड़े आदमी बन गए हैं, गरीबों की शादियों में नहीं आते। अब घर में 4 गुट बन गए। हर कोई अपनी अपनी शादी की वकालत कर रहा था। तभी कार्तिक ने एक सुझाव दिया। एक काम करते, हम डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाते हैं। माँ और पिताजी आप दोनों मौसी की पोती की शादी में चले जाओ, मैं और सुनीता भाई की शादी में चले जाते हैं, और समीर अपने दोस्त की शादी देख लेगा। ये नहीं हो सकता। हरपाल की शादी में पूरे ससुराल का होना जरूरी है। मेरे मम्मी पापा क्या कहेंगे कि कार्तिक के मम्मी पापा नहीं आए? लोग समझेंगे कि हमारे बीच अनबन है। और मेरी बहन के यहाँ, वहाँ तो खानदान के सब लोग आएंगे। अगर कार्तिक और बहू नहीं दिखे तो वो लोग ताने मारेंगे कि कुंती का बेटा बहू उसकी सुनते ही नहीं। और मेरा क्या? अमित मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसकी शादी में तो पूरे परिवार का न्योता है। वो कह रहा था कि शर्मा अंकल को जरूर लाना। अगले 2-3 दिन घर में बस यही चर्चा होती रही। सुनीता ने अपने भाई को फोन करके रोते हुए सब बताया। भाई मैं क्या करूं, यहाँ तो शादियों का अकाल पड़ा था और अचानक 10 तारीख को ही सबको शादी करनी है। माँ जी अपनी जिद पर अड़ी है और ससुर जी पड़ोस की इज्जत बचा रहे हैं। दीदी तुम फिक्र मत करो, तुम बस जीजू के साथ आ जाना। माँ पापा को मैं समझा दूंगा, लेकिन कोशिश करना कि सब आ सके। अगले दिन सुनीता ने एक तरकीब सोची और उसने सबको हॉल में बिठाया। देखिए, लड़ने से कुछ नहीं होगा। मैंने एक प्लान बनाया है। 10 तारीख को सुबह हम सबसे पहले पड़ोसन की बेटी की शादी में जाएंगे। वो घर के पास ही है, वहाँ बस आशीर्वाद देकर 1 घंटे में निकल आएंगे। चलो ये तो ठीक है, विमला जी का मान रह जाएगा। उसके बाद हम सीधे माँ जी की बहन के यहाँ जाएंगे। वहाँ दोपहर का खाना खाएंगे और 2-3 घंटे बिताएंगे। माँ जी का रिश्ता भी सुधर जाएगा और सबकी हाजिरी भी लग जाएगी। पर बहू, हरपाल की शादी तो दूसरे शहर में है, वहाँ पहुँचने में 5 घंटे लगेंगे। वही तो, दोपहर 3 बजे हम वहाँ से निकलेंगे और रात के फंक्शन के लिए मेरे भाई के यहाँ पहुँच जाएंगे। अगले 2 दिन हम वहीं रहेंगे। और मेरे दोस्त का क्या? उसकी शादी तो रात की है और वो इसी शहर में है। समीर तू अपने दोस्त की शादी में चला जा और रात को देर से हमारे पास आ जाना, या फिर तू और पिताजी पड़ोस की शादी और दोस्त की शादी संभाल लेना। हम और माँ जी भाई की शादी में चले जाएंगे। प्लान तो बन गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे जैसे 10 तारीख करीब आई, सुनीता के भाई का फोन आया कि शादी का वेन्यू बदल गया है क्योंकि वहाँ कुछ सरकारी काम शुरू हो गया है। अब शादी शहर के किसी दूसरे कोने में। अब तो ये मिशन इम्पॉसिबल हो गया है, एक कोने से दूसरे कोने जाना और फिर वापस आना। ट्रैफिक में हमारी 10 तारीख निकल जाएगी। कार्तिक, मैं अपने भाई की शादी मिस नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। देखते ही देखते 10 तारीख की सुबह आ जाती है। घर में अफरा तफरी का माहौल था। सबने अपने अपने बेहतरीन कपड़े पहने थे। ससुर जी कुर्ता पजामा पहनकर तैयार थे। कुंती अपनी भारी सिल्क की साड़ी में पसीने पोंछ रही थी। जल्दी करो, सबको पहले पड़ोसन विमला जी के यहाँ जाना है, गाड़ी स्टार्ट है। जैसे ही सब पड़ोसन की बेटी की शादी में पहुँचे, वहाँ पता चला कि दूल्हा अभी तक आया ही नहीं है क्योंकि उसकी बारात रास्ते में जाम में फंस गई है। विमला जी हम तो आ गए, लेकिन अब हमें आगे भी जाना है।
अरे भाई साहब, ऐसे कैसे जा सकते हैं? बिना खाना खाए और बिना दूल्हे को देखे आप नहीं जा सकते। आपने तो वादा किया था। कार्तिक, यहाँ तो फंस गए। अब माँ जी की बहन के यहाँ कैसे पहुँचेंगे? अब जैसे तैसे विमला जी को समझाकर वो लोग निकले और सासू माँ की बहन के यहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही कुंती की बहन ने ताने देना शुरू कर दिया। बड़ी देर कर दी कुंती, मुझे लगा तू अभी भी पुराना गुस्सा लेकर बैठी है। अब आ ही गई है तो कम से कम विदाई तक तो रुकना ही पड़ेगा। हाँ बहन, वो क्या है ना, बहू के भाई की भी शादी आज ही है। अच्छा, तो मेरे यहाँ बस फॉर्मेलिटी करने आई हो? ठीक है, जाना है तो चली जा। कुंती भावुक हो जाती है और उन्होंने रुकने का मन बना लिया। माँ जी, ये क्या बात हुई? आपने वादा किया था कि हम भाई की शादी में चलेंगे। अरे चुप हो जाओ दोनों। देखो अब शाम के 5 बज रहे हैं। यहाँ से साले साहब के यहाँ पहुँचने में कम से कम 3 घंटे लगेंगे। अगर अभी नहीं निकले तो फिर अभी निकल जाएंगे। भारी मन से कुंती को वहाँ छोड़ा गया और ससुर जी को समीर के साथ पड़ोस की शादी संभालने के लिए वापस भेजा गया। कार्तिक और सुनीता अपनी कार से हाईवे की तरफ भागी, लेकिन किस्मत ने यहाँ भी खेल खेला। हाईवे पर एक ट्रक पलट गया था और 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा था। कार्तिक, अब क्या होगा? मैं अपने भाई की शादी में नहीं पहुँच पाऊंगी। ये सब इन फालतू की शादियों की वजह से हुआ है। हिम्मत मत हारो सुनीता, हम शॉर्टकट लेंगे। कार्तिक ने कच्ची सड़कों से गाड़ी दौड़ाई। धूल और गड्ढों के बीच से होते हुए वो रात के 10 बजे मैरिज हॉल पहुँचे। सुनीता का भाई हरपाल गेट पर ही खड़ा था, उदास होकर। दीदी, मुझे लगा आप नहीं आओगी। सब रस्में शुरू होने वाली हैं। कैसे नहीं आती भाई, बस आज का दिन ही ऐसा था। सुनीता ने जल्दी से अपनी साड़ी ठीक की और स्टेज पर चढ़ी। तभी समीर का फोन आता है। भाई, यहाँ तो मजा आ गया। पड़ोसन की शादी में निपट गई और अब मैं अपने दोस्त की शादी में हूँ। पिताजी यहाँ सबको अपनी कंजूसी के किस्से सुना रहे हैं। चलो, कम से कम तुम लोग तो खुश हो। यहाँ पहुँच तो गए पर थकान से बुरा हाल है। अब रात के 2 बजे फेरे हो रहे थे। सुनीता और कार्तिक की आंखों में नींद थी, लेकिन भाई की शादी की खुशी भी थी। तभी सुनीता के फोन पर सासू माँ का वीडियो कॉल आया। बहू देख, यहाँ मेरी बहन ने मुझे गले लगा लिया है। सब ठीक हो गया। हरपाल को मेरी तरफ से आशीर्वाद देना। जी माँ जी, आप भी अपनी बहन के साथ एंजॉय कीजिए। अगले दिन जब पूरा परिवार वापस घर मिला तो सबके पास अपनी अपनी कहानियां थी। किसी को खाने की शिकायत थी, किसी को दूल्हे की, तो किसी को ट्रैफिक की। देखो भाई, 1 महीने में 4 शादियां निपटाना कोई मामूली बात नहीं है। हमने आज साबित कर दिया कि शर्मा परिवार मैनेजमेंट में नंबर 1 है भाई। मैनेजमेंट तो ठीक है पिताजी, लेकिन अगले 1 साल तक कोई मुझे शादी का कार्ड मत दिखाना। मेरा तो नाम सुनकर ही सिर घूमने लगता है। सच कहा सुनीता, अब तो बस घर का दाल चावल चाहिए और सुकून की नींद।